प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, अब डुग्गी पिटवाइए और सबको बताइए कि मोदी जी कैसे अपनी जनता का ख्याल रखते हैं, कैसे जनता को आप किसी मुसीबत से निकालने की बजाय उसे बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। और जब क्रेडिट लेने की बात आती है, जब प्रचार की बात आती है, तब आप निकल निकल कर सामने आते हैं, पोस्टर लगा लगा कर बताते हैं कि भाइयों और बहनों देखिए हमने आपके लिए क्या किया है। लेकिन जब बात आ जाती है उसका जवाब देने की कोर्ट में, तब बिल्कुल मुंह बंद हो जाता है और जवाब ऐसा दिया जाता है जिससे बिल्कुल खुद का किनारा कर लिया जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा जवाब दायर किया है जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर हर कोई हैरान है कि आखिर मोदी जी का ये रूप कब सामने आ गया। मोदी जी ने जब वैक्सीन शुरू की थी, लगवाने का आह्वान किया था लोगों से, फ्री वैक्सीन लगवाइए, ये करिए वो करिए, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाइए, लेकिन ऐसी बीच में अफवाहें उड़ी कि कोरोना वैक्सीन लगाने की वजह से ही कुछ लोगों की मौत हुई और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें थी। हम इस चीज का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब मांगा केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो लोग मरे हैं कोरोना वैक्सीन की वजह से, तो इसमें हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है कि उनकी मौत कैसे हुई है, उनका मौत के बाद उनको मुआवजा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, हम इस चीज का कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और ये जवाब सुनने के बाद किस तरीके से अब केंद्र सरकार की फजीहत हो रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या सवाल किया था और उसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से क्या दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि वो किसी भी कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित मौत के मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है, और यह कहा गया मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देते हुए, और कह दिया कि जो मर गए हैं भैया हमें कोई उनसे मतलब नहीं है और मुआवजा वो तो बिल्कुल भी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दायर कर ये सारी बातें कही और सबको चौंका दिया। अभी तक जब बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चमकाने की, अपनी राजनीति करने की, तब ये कहा जा रहा था कि मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई है, मोदी जी ने वैक्सीन बनवाई है। इस तरह की बातें जो है खुद बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई। लेकिन जब जवाब मांगा गया तब सीधा का सीधा कहते हैं ना कि जो है सूखी गंगा में छलांग लगाना, वो कर दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी को यह लगता है कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण किसी की मौत हुई है तो मुआवजे के लिए एक सिविल कोर्ट से संपर्क किया जा सकता है। इसने ये भी जो है साफ कह दिया है कि इस तरह के दावों का हर केस के आधार पर फैसला करना होगा। लेकिन वैक्सीन के दुष्प्रभाव के मामले दुनिया भर में आते रहते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमसे जवाब मांगा जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। शुरुआत में जब भारत में ऐसे मामले सामने आए थे तो उन दावों को भी खारिज कर दिया गया था कि ऐसी कोई मौतें हुई ही नहीं है कोरोना वैक्सीन की वजह से। लेकिन बाद में सरकार ने कहा था कि हर वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, यानी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कोरोना वैक्सीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। उसने यह भी कहा था कि अधिकतर दुष्प्रभाव मामूली थे, यानी महज थे, उनका इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और गंभीर मामलों की संख्या तो बेहद ही मामूली थी, यानी ऐसे मामले तो ना के बराबर थे। और ये जो है सारा कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड-19 का टीका लगवाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। केंद्र ने यह भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर याचिका के जवाब में दायर किया है। और अगर लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो कोविड शील्ड टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मरने वाली 2 लड़कियों के माता पिता ने याचिका दायर की, और उस याचिका में जो है जवाब केंद्र सरकार से मांगा गया था। कहा गया था कि टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ही उपयोग किए जाने वाले टीके तीसरे पक्ष की तरफ से निर्मित किए जाते हैं और भारत के दूसरे देशों में पूरी तरह से नियामक समीक्षा से सफलतापूर्वक गुजरे हैं, यानी सारे जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने के बाद ही ये जो टीके हैं वो लोगों को लगवाने के लिए मार्केट में लाए गए थे। इन तथ्यों के मद्देनजर प्रतिकूल प्रभाव के कारण होने वाली मौत के जो दुर्लभ मामले हैं उनके लिए मुआवजा देने के लिए राज्य को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने
यह भी कहा है कि इसके लिए कुछ ठोस नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के बच्चों की दुखद मौत के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाए। अब सोचिए, किसी ने अपने बेटे खो दिए, अपनी बेटियां खो दी, अपने घर वालों को खो दिया, लेकिन सरकार कह रही है कि जरूरी नहीं है कि उनकी मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन अगर राज्य सरकारों की बात की जाए तो मोदी जी को दिखाने के लिए, मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए कितने करोड़ रुपए खत्म किए हैं वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक छोटा सा आंकड़ा है वो आपके सामने रखना चाहेंगे और आप भी गौर करिएगा कि सबसे ज्यादा जो धन्यवाद मोदी जी को बोला गया है वैक्सीन लगवाने के लिए वो किन राज्यों में बोला गया है, बीजेपी शासित राज्यों में। सबसे पहले जो है आपको बता देते हैं कि इन विज्ञापनों पर कुल मिलाकर यानी टोटल जो सिर्फ और सिर्फ थैंक यू मोदी जी के आपको पोस्टर नजर आ जाते हैं, उन पर खत्म किया गया है 18,73,79,252 रुपए। इतना खर्चा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को थैंक यू बोलने के लिए किया गया है। और मोदी जी कह रहे हैं कि मौतें हुई हैं उनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और सबसे ज्यादा, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, इन सारे राज्यों में सबसे ज्यादा करोड़ों में रुपए खत्म किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया है और इसमें इस बात पर जोर डाला गया है कि टीकाकरण के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी और ये एक विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक था। यानी सीधा सीधा सारा इल्जाम जो है वो लोगों पर डाल दिया गया कि भैया ये कोई बाध्यता नहीं थी कि आप लगवाइए, आपकी मर्जी थी तब आपने लगवाया है, स्वैच्छिक था, यानी आपकी इच्छा पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए आपने लगवाया। इसलिए आपकी जो मौत हुई है, किसी की भी मौत हुई है, उसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन जैसी दवा के लिए स्वैच्छिक उपयोग के लिए सहमति की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार सभी पात्र लोगों को सार्वजनिक हित में टीकाकरण करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करती है। इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि वैक्सीन निर्माता और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों की तरफ से कोविड-19 टीकाकरण पर सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक डोमेन में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। इसने भी कहा है कि इसके अलावा टीका लेने वाले व्यक्ति के पास खुद एक निर्णय लेने से पहले टीकाकरण स्थल पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या उनके डॉक्टर से टीके और इसके संबंधित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी पाने का पूरा विकल्प होता है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसके दुष्प्रभाव का शिकार होता भी है तो कानूनी रूप से मुआवजे के दावे के लिए अदालतों के पास जाया जा सकता है। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको वो भी पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि उनके बारे में उनकी राय भी जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर ये है रणविजय का। इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लिखा है कि वैक्सीन से हुई मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। वैक्सीन लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाई, कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, जो मैंने अभी आपको बताया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। अगला जो ट्वीट है वो है सुप्रिया श्रीनेत का। इन्होंने लिखा है, देश में कहीं भी अगर कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हो रही है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, लोग मर्जी से लगवा रहे हैं। मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। वैसे ये सरकार किसी चीज के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर है वो अजय जायसवाल का। लिखते हैं, पोस्टर पर बड़ा होना चाहिए, मोदी जी ने वैक्सीन बनवाई और मुफ्त में लगवाई के सफेद झूठ के प्रचार के लिए। वैसे पेट्रोल पंप पर जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखा करता था आजकल गायब है। इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। और भी बहुत सारे यूजर्स हैं। एक राजेश साहू करके ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाने पर 5 किलो गेहूं तक देने पर पाबंदी लगा दी थी। अब कह रहे हैं लोग मरे तो मरे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इतनी लापरवाह सरकार पहले कभी नहीं, कभी दिखी क्या, सवाल किया गया है। और इन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है न्यूज कटिंग का। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है सुरेंद्र कुमार का। लिखते हैं, वैक्सीन से हुई मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, वैक्सीन लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाई थी, कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जिसने नहीं लगवाई थी उसे ट्रेन में जाने नहीं दिया गया, उसे एग्जाम्स नहीं देने दिए गए, उसे राशन नहीं मिला। लेकिन फिर भी इस सरकार कह रही है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, आपने अपनी मर्जी से लगवाई थी। सरिता झा करके हैं, लिखती हैं, बाध्य किया गया लोगों को वैक्सीन लेने के लिए, अभी कह रहे हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। हद हो गई, झूठ का तो कोई सीमा ही नहीं है। इस तरह के जो ट्वीट हैं वो कई सारे जो ट्वीट हैं यूजर्स जो हैं सोशल मीडिया को वो लिख रहे हैं। एक अल्लू अनिल करके लिखते हैं, जबरदस्ती लगवा के बोलता है कानूनी बाधा नहीं था, लेकिन प्लेन में जाना है वैक्सीन लगवा करके ही जा सकते हैं।
अभिषेक यादव है, लिखते हैं वैक्सीन के दुष्प्रभाव के बाद सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, इसके लिए बड़े साहब को धन्यवाद बोले सभी लोग। और रणविजय के ट्वीट को इन्होंने कोट करते हुए लिखा है। वैसे अगर आप भी देखेंगे तो जिस तरीके से चाहे वो ऑफिस में जाने की बात हो या फिर प्लेन में जाने की बात हो, आपको कहीं बाहर जाना है, ट्रेन में सफर करना है, कहीं पर भी आपको जाना है, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता था तब तक आपको वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। लेकिन सरकार ने जो अपना जवाब दायर किया है उसने वाकई हर किसी को हैरान कर दिया और कह दिया कि भैया इतनी लापरवाह सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। वैसे आपको क्या लगता है केंद्र सरकार के इस जवाब पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।